घड़ी की सुइयां दीवार पर वक्त को धकेल रही थी। हर लम्हा जैसे चीख रहा था और अहमद के दिल पर जैसे हर सेकंड ताजियाना बरस रहा था। माहिरा चली गई थी, मगर उसकी खुशबू, उसकी खामोशी, उसकी नजर, हर चीज अहमद के इर्द गिर्द मौजूद थी। जब वो सोफे पर बैठता तो उसे माहिरा की सरगोशी सुनाई देती। जब वो चाय का कप उठाता तो जैसे उसके हाथ पर माहिरा की उंगलियां महसूस होती। माहिरा ने खुद को अपने मैके के कमरे में बंद कर लिया था। अम्मी आवाज देती, बहन दरवाजा खटखटाती, मगर वो बस खामोशी में रहती। हर लम्हा खुद से एक सवाल करती, क्या मैंने अहमद को समझने में गलती की, या उसने मुझे खो दिया? शाम को जब धूप खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आती, वो पर्दा गिरा देती। न रात अच्छी लगती, न दिन। वो खुद से दूर हो चुकी थी। अहमद ने कई बार फोन उठाया, नंबर डायल किया, मगर कॉल नहीं की। बस नंबर को घूरता रहा। एक दिन उसने वो खत पढ़ा जो उसने माहिरा के लिए लिखा था, और फैसला किया, मैं उसके घर जाऊंगा। एक बार, आखिरी बार। अगर उसने दरवाजा बंद किया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मोहब्बत खत्म हो गई। शाम के वक्त अहमद माहिरा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद माहिरा की वालिदा ने दरवाजा खोला। वो खामोश खड़ी रहीं। न मुस्कुराई, न डांटा, बस कहा, बेटी के साथ जो किया उसका बोझ तुम्हारे अंदर है या नहीं? अहमद ने आंखें झुका ली। मैं उसे वापस लेने नहीं आया, बस उसके सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि मैं टूट चुका हूँ। माहिरा दरवाजे पर आ गई। उसके चेहरे पर हैरत नहीं थी, जैसे वो जानती थी कि अहमद आएगा। अहमद ने बस एक जुमला कहा, अगर तुम्हें मेरे अल्फाज नहीं चाहिए तो बस मेरी आंखें देख लो। माहिरा खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी आंखें भी झूठ बोलती हैं, अहमद। दरवाजा बंद हो गया। रात की तन्हाई में अहमद के कदमों की चाप उसके खाली घर में गूंज रही थी। हर दीवार जैसे उसे ताना दे रही थी, तूने वो खो दिया जिसे पाने के लिए उम्र भी कम पड़ती है। कमरे की मेज पर वही खत पड़ा था, फूल की पत्ती जैसा नरम मगर जज्बात से भरा हुआ। अहमद ने आहिस्ता से वो खत दोबारा पढ़ा और पहली बार उसके लफ्जों में नमी थी। माहिरा ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, मगर दिल का दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं कर सकी। रात को सोते हुए उसे अहमद की आंखें याद आईं। वो आंखें जो कभी झूठी नहीं थी, मगर अब थकी हुई लगती थी। अम्मी ने आकर कहा, तुम जानते हो कि तुमने मुझे कहाँ तोड़ा? जहाँ मैंने तुम्हें बेशक शक से देखा, मगर तुमने मुझे सफाई देना गवारा नहीं किया। मैं खामोश रही और तुम बहस। अहमद ने धीरे से कहा, अब मैं सुनना चाहता हूँ, हर रोज, हर लम्हा। और अगर तुम कहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तेरी खामोशी सुनने में गुजार सकता हूँ। वक्त ने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया था। खामोशी के बाद अब फैसलों की गूंज सुनाई देने लगी थी। माहिरा ने अहमद से मुलाकात के बाद पहली बार अपने आप को आईने में देखा। वो एक थकी हुई मगर बावकार औरत थी, जो सिर्फ बीवी नहीं, खुद भी एक वजूद थी। अहमद ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश शुरू कर दी थी। सुबह वक्त पर उठना, नमाज पढ़ना, दफ्तर में संजीदगी, और सबसे बढ़कर गलतियों का एतराफ। एक दिन उसने खुद को माहिरा की अम्मी के दरवाजे पर पाया। जूते उतारकर, नजरें झुकाकर आजिजी से कहा, खाला जी, मैं आपकी बेटी के काबिल कभी नहीं था।
लेकिन अगर वो चाहे तो मैं जिंदगी भर उसके कदमों में बैठकर अपनी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। खाला जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, औरत कभी सिर्फ मोहब्बत से मुतमिन नहीं होती, वो एहतिराम, एतमाद और तहफ्फुज भी चाहती है। अगर तू ये दे सकता है तो शायद अल्लाह भी तेरी तौबा कबूल कर ले। माहिरा एक शाम खुद से बात कर रही थी। अगर वो सच में बदल गया है तो क्या मैं उस पर फिर से एतबार कर सकती हूँ? उसे वो लम्हे याद आए जब अहमद ने पहली बार हाथ थामा था, जब बारिश में उसके लिए छतरी लाया था, जब पहली बार उसकी तारीफ की थी बगैर किसी मतलब के। लेकिन फिर उसे वो रातें भी याद आईं जब वो तन्हा रोती थी, जब अहमद दूसरी औरत के ख्यालों में खोया होता, जब उसके सवालों पर खामोशी छा जाती थी। इसी सोच में थी कि फोन बजा। नंबर अहमद का था, मगर बोली एक नर्स, बीबी जी, अहमद साहब एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हैं, अस्पताल लाया गया है। माहिरा की दुनिया जैसे रुक गई। क्या? कहाँ? कैसे? बेइख्तियार दुपट्टा संभालते हुए वो अस्पताल की तरफ भागी। अहमद को सिर पर चोट आई थी, मगर हालत खतरे से बाहर थी। माहिरा जब कमरे में पहुंची तो अहमद नींबहोशी में उसका नाम ले रहा था। माहिरा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके पास आकर बैठ गई। मैं आई हूँ अहमद, मैं कहीं नहीं जा रही। अहमद ने आंखें खोली और पहली बार वाकई मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें शुक्र, पछतावा और सुकून था। कई दिन गुजर गए थे। अहमद अस्पताल से घर वापस आ चुका था। माहिरा भी अब उसके करीब थी, मगर दिल के फासले अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुए थे। दोनों ने जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू किया। न शादी का दबाव, न कोई रिश्तेदारी का दावा। सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अहमद की माँ, जो पहले कभी खामोश रहा करती थी, अब कुछ बदल गई थी। वो जान चुकी थी कि बेटे की तकलीफ का सबसे बड़ा इलाज माहिरा की वापसी थी। एक सुबह जब अहमद ऑफिस जाने लगा तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, कभी कभी औरत को दिल से अपनाना काफी नहीं होता, जुबान से कहना भी जरूरी होता है। अहमद ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अम्मी मुस्कुरा कर बोली, माहिरा से निकाह तो रहा, लेकिन दिल की ताजगी का निकाह अब भी बाकी है। माहिरा अब मजबूत हो चुकी थी। वो एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह अहमद के साथ चल रही थी। मगर बीवी बनने का फैसला उसने वक्त पर छोड़ दिया था। एक दिन अम्मी ने माहिरा से तन्हाई में पूछा, बेटा, तुम अहमद को माफ तो कर चुकी हो, क्या खुद को भी माफ किया है? माहिरा चौंकी। खुद को? अम्मी ने नरमी से कहा, हाँ। अपने आप को इस बात की सजा मत दो कि तुमने मोहब्बत की थी और तुम्हें दर्द मिला। मोहब्बत में सिर्फ सच्चाई का बोझ होता है, गुनाह का नहीं। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था कि किसी ने उसे कसूरवार नहीं बल्कि इंसान समझा। अहमद और माहिरा ने एक दिन शाम को पार्क में बैठकर खाना खाया। बच्चों की आवाजें, हवा की सरसराहट, सब कुछ नरम लग रहा था। अचानक अहमद ने कहा, माहिरा, अगर हम दोबारा निकाह करें तो क्या तुम हाँ कहोगी? माहिरा ने खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम वो बन पाओगे जिसकी मैंने कभी दुआ की थी? अहमद ने फौरन जवाब दिया, मैं वो बनने की कोशिश करूंगा। हर दिन,
हर रात। माहिरा ने कहा, फिर ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? निकाह खामोशी से नहीं, सबके सामने होगा, ताकि इस बार रिश्ता छुपे नहीं बल्कि सर उठाकर जिया जाए। खुशियां वापस आ रही थी। अहमद और माहिरा ने बाकायदा तौर पर दोबारा निकाह की तैयारी शुरू कर दी थी। अहमद ने घर की छत पर एक सादा सी तकरीब रखाई। न बैंड, न हॉल, न दिखावा, सिर्फ रिश्ता जिसे खुलूस और सच्चाई की गवाही मिली। माहिरा ने सफेद लिबास पहना था, चेहरे पर रोशनी थी। अहमद की आंखों में शुक्र और अम्मी के लबों पर दुआ। ये वो लम्हा था जब सब कुछ मुकम्मल महसूस हुआ। मगर कहानियां जब मुकम्मल लगती हैं, अक्सर तभी एक नया मोड़ आता है। निकाह के 3 दिन बाद अहमद की मेज पर एक लिफाफा आया। ऊपर कोई नाम नहीं, सिर्फ अंदर एक खत था। आयशा का आखिरी पैगाम। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक सच तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ। जो फाइल मैंने दस्तखत की थी, वो खाली नहीं थी। तुम्हारी कंपनी की कुछ तफसीलात गैर इरादतन मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी थी। अगर किसी दिन कोई कानूनी मसला हो, तो जान लेना कि मेरी नीयत खराब नहीं थी। बस ये मेरी कहानी का आखिरी सफा था। अब हमेशा के लिए खुदा हाफिज। अहमद के हाथ कांपने लगे। वो फौरन कंपनी के वकील से राब्ता करता है, जो बताता है कि कुछ माली फाइनेंशियल कागजात लीक हो चुके हैं और कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जब अहमद घर आया, वो खामोश था। माहिरा ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। क्या हुआ? अहमद ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर वो झूठ जो मोहब्बत के सामने कभी छुप नहीं सकता। आयशा का एक आखिरी खत आया है। उसने गलती से कंपनी की मालूमात आगे भेज दी थी। माहिरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहा, और तुमने मुझे बताया नहीं? मैं डर गया था। मैंने अभी तुम्हें पाया है, खोना नहीं चाहता। माहिरा ने धीरे से कहा, मोहब्बत की बुनियाद डर पर नहीं, एतिमाद पर होती है। अगर हमने दोबारा शुरुआत की है, तो सच छुपाना वैसी ही गलती होगी जैसी तुम पहले कर चुके हो। उस रात अहमद आंगन में बैठा, सर हाथों में दिए रो रहा था। अम्मी आईं और सर पर हाथ रखा। बेटा, जब कोई औरत तुम्हारे साथ सच खड़ा हो, तो उसके साथ झूठ का साया भी जुल्म होता है। माहिरा ने तुम्हें सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि तुम पर दोबारा भरोसा किया है। अब तुम्हें वो भरोसा वापस देना होगा। अहमद ने माहिरा के सामने बैठकर सारा मामला साफ साफ बयान किया। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माहिरा ने गहरा सांस लिया, फिर कहा, अगर मैंने तुम्हें इस वक्त छोड़ा, तो हम फिर वहीं चले जाएंगे जहां से निकले थे। नहीं, हम अब साथ रहकर लड़ेंगे, मसाइल से भी, वक्त से भी। अहमद ने उसके हाथ थाम लिए, और पहली बार उसकी गिरफ्त कमजोर नहीं, पूरा एतिमाद से भरी हुई थी। जिंदगी कुछ हद तक मामूल पर आ चुकी थी। अहमद ने कंपनी के मामलात संभाल लिए थे। माहिरा घर में दोबारा वो सुकून ले आई थी जो बरसों पहले खो चुका था, और अम्मी के चेहरे पर हर दिन एक नई रोशनी उतरती थी। लेकिन तकदीर खामोश नहीं थी। इस बार जो लौटा, वो कोई पुराना दुश्मन नहीं, बल्कि एक करीबी चेहरा था, जिस पर कभी सबने भरोसा किया था। एक दिन अहमद के ऑफिस में एक फाइल आई, जिस पर दस्तखत किसी और के थे। नाम था दानिश हसन।
ये वही दानिश था जो कभी अहमद का दोस्त हुआ करता था, जिसने बरसों पहले कंपनी छोड़कर बाहर अपना सेटअप शुरू किया और फिर अचानक गायब हो गया। फाइल की तफसील में लिखा था कि दानिश अब उसी मार्केट में अहमद की कंपनी का मुकाबला कर रहा है और आयशा के जरिए उसके पास वो तमाम डेटा पहुंच चुका है। जब अहमद ने माहिरा को बताया, वो सिर्फ इतना बोली, ऐसा नहीं हो सकता, दानिश कभी ऐसा नहीं करेगा, तुमसे नहीं, लेकिन मुझसे उसकी दोस्ती हमेशा सच्ची रही है। अहमद ने तल्खी से कहा, यही तो मसला है, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पर वार करते हैं। माहिरा खामोश हो गई, लेकिन उस रात उसने दानिश को एक मैसेज कर दिया, अगर तुम सच में वही दानिश हो जो हम जानते थे, तो आकर खुद वजाहत दो, वरना तुम भी उन चेहरों में से एक हो जाओगे जिन्हें वक्त मिटा देता है। चंद दिन बाद वो आ गया, सादे कपड़े, आंखों में नदामत, हाथ खाली। अम्मी, अहमद, माहिरा सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। दानिश ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने डेटा लिया, लेकिन सिर्फ कारोबार के लिए नहीं। मैं आयशा से बदला लेना चाहता था और उसमें अहमद को निशाना बनाना आसान लगा। मैं कमजोर हो गया था और उस कमजोरी ने मुझे अंधा कर दिया। अहमद का दिल चाहा उसे दरवाजे से बाहर निकाल दे, मगर माहिरा ने बीच में आकर कहा, अहमद, तुम्हारे दिल में अगर माफी की गुंजाइश है तो तुम मजबूत हो, वरना तुम भी उस दानिश जैसे बन जाओगे जो माफिया नहीं मांगता। अहमद ने लंबी सांस ली, फिर दानिश की तरफ देखा, जाओ, ना दुश्मन बनकर वापस आना, ना दोस्त बनकर, अब तुम बस एक सबक हो जिसे याद रखना जरूरी है, दोहराना नहीं। दानिश खामोशी से चला गया। उसी रात अहमद ने माहिरा के सामने बैठकर कहा, तुम अगर न होती तो शायद मैं भी उस दानिश जैसा बन चुका होता। शुक्रिया कि तुमने मेरी कमजोरियों को मेरी ताकत बनाया। माहिरा मुस्कुराई, रिश्ते जीतने से नहीं, संभालने से बनते हैं, और तुमने अब सीख लिया है, तो मैं भी सारी पुरानी उदासियों को दफन कर चुकी हूँ। वक्त गुजर रहा था, जख्म भर चुके थे, पर निशान बाकी थे। लेकिन उन निशानों को अब पछतावे नहीं, बल्कि यादों की तरह देखा जा रहा था। अहमद और माहिरा, दो लोग जो बिखरे थे, अब एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो चुके थे। मगर जिंदगी एक और मोड़ पर उन्हें फैसले की दहलीज पर ले आई थी। एक दिन सहर को अम्मी ने अहमद और माहिरा को साथ बिठाकर कहा, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला, मोहब्बत, धोखा, तन्हाई, माफी, सब्र, और अब अल्लाह ने तुम्हें फिर एक होने का मौका दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम दोनों चाहते हो कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे, तो सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, अना की, वक्त की, ख्वाबों की भी। अहमद और माहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बगैर कुछ कहे उन्हें सब समझ आ चुका था। इसी दौरान अहमद को एक बैनुल अक़वामी कंपनी की तरफ से ऑफर मिली, बड़ी तनख्वाह, बेहतरीन सहूलतें, मगर शर्त ये थी कि पूरा खानदान वहां शिफ्ट हो। अहमद खुश था, लेकिन माहिरा ने सोच में डूबकर कहा, अगर हम वहां चले गए तो क्या वो सादगी, वो घर, वो माँ, ये सब पीछे नहीं रह जाएंगे? अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर दिलों में एक दूसरे की जगह महफूज हो तो मकाम बदलने से मोहब्बत कम नहीं होती।
लेकिन अगर ये सफर सिर्फ दौलत के लिए है तो मत जाओ। चंद दिन सोचने के बाद अहमद ने ऑफर ठुकरा दी। ये दौलत, ये पोजीशन, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपनी जड़ों से अलग हो जाऊं तो मैं वही शख्स नहीं रहूंगा जिसे माहरा ने दोबारा अपनाया। माहरा की आंखों में खुशी थी। अब तुम वाकई वो अहमद बन चुके हो जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी। कुछ हफ्ते बाद अहमद ने छोटा सा तालीमी इदारा कायम किया जहां नौजवानों को कारोबार, ईमानदारी और जिंदगी की तालीम दी जाती थी। माहरा उस इदारे में ख्वातीन की रहनुमाई के लिए सरगर्म थी। अम्मी वहां बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। जिंदगी सादा थी, मगर हर दिन में सुकून था, हर दुआ में शुक्र था और हर निगाह में उम्मीद थी। मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये वो सफर है जो हमें अपने आप तक वापस लाता है। हम में से हर शख्स कभी अहमद होता है, कभी माहरा, कभी गलतियों से बना, कभी सब्र से संवारा हुआ। लेकिन असल बात यह है, मेरे पास तुम हो जब दिल से निकाला जाए तो सिर्फ एक जुमला नहीं रहता, बल्कि पूरी जिंदगी बन जाता है। जैसे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल लैबदास्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफिज।